नमस्कार साथियों। क्या आप लोगों के पास में भी पुराने नोट और सिक्के पड़े हैं और वह नोट और सिक्के अभी तक नहीं बिके हैं? आप कई सारी वीडियो के नीचे कमेंट भी कर चुके हैं। तो आज आप लोगों को यह वीडियो पूरा देखना होगा। उसके बाद आप लोगों के नोट और सिक्के 100% गारंटी के साथ बिक जाएंगे। मैं आपको हमेशा से बताता आ रहा हूं कि आप किसी की भी वीडियो को देखें, उस वीडियो को पूरा देखें, उस वीडियो में बताई गई जानकारी को समझें, तभी आप लोगों के नोट और सिक्के बिना रजिस्ट्रेशन फीस बिक पाएंगे। दोस्तों, काफी सारे लोग बोलते हैं कि आप वीडियो में नंबर नहीं देते हो और एग्जीबिशन का एड्रेस भी नहीं देते हो। तो अगर आज आप लोगों को इस वीडियो में एग्जीबिशन का एड्रेस और नंबर नहीं मिले, तो आप लोग आज के बाद कभी भी मेरा वीडियो मत देखना। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना होगी, जो मैं जानकारी बताता हूं, उस जानकारी को समझना होगा। उसी के बाद आप लोगों के नोट और सिक्के बिकेंगे। और कई सारे लोगों ने नोट और सिक्के बेचे भी है। मैंने उनको पेमेंट ट्रांसफर किया है। और अभी जो सरकारी कलेक्टर लोग एग्जीबिशन लगाने जा रहे हैं, उन एग्जीबिशन का परफेक्ट एड्रेस मिलेगा और ऑनलाइन नोट और सिक्कों को बेचने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारी वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो को पूरा देखने के बाद भी आप लोगों को नोट और सिक्कों को बेचने के लिए एग्जीबिशन का एड्रेस, यहां पर रियल बायर के नंबर नहीं मिले, तो आप हमारी वीडियो कभी भी नहीं देखना। काफी सारे लोग नोट और सिक्कों को बेचकर लखपति बन चुके हैं। अगर आपको भी नोट और सिक्कों का कलेक्शन करने का शौक है, तो वह कलेक्शन का शौक आपको लखपति बन सकता है। सबसे पहले आप यह कुछ एग्जीबिशन का एड्रेस देख लीजिए और बायर के नंबर देख लीजिए। बाद में आपको कुछ जानकारी देता हूं, जिसके माध्यम से आपके नोट और सिक्के घर बैठे आसानी से बिक पाएंगे, 100% गारंटी के साथ। अब आप यह जो सबसे पहला एग्जीबिशन है, वह मुंबई में लगने जा रहा है। इसी के साथ आप मुंबई में जो बायर बैठने वाले उनके नंबर भी देख सकते हैं। इस नंबर पर मैं आपको जो टाइम बताता हूं, उसी टाइम पर कॉल करें, अन्यथा दूसरे टाइम पर कॉल ना करें। और मैं आपको अलग से बायर के व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा। अब आप यह जो बेंगलुरु में एग्जीबिशन लगने जा रहा है, इसकी परफेक्ट लोकेशन देख सकते हैं। इसी के साथ बेंगलुरु में जो हरीश जी बायर बैठने वाले, उनके नंबर भी देख सकते हैं। अगला जो एग्जीबिशन है, वह चेन्नई में लगने जा रहा है। अगर आप चेन्नई की नज़दीक रहने वाले हैं, तो उसे एग्जीबिशन में आ सकते हैं, जिसकी लोकेशन मैंने आपको बता दी है। और आप ऑनलाइन नोट और सिक्कों को बेचना चाहते हैं, तो भी वह तरीका मैं आपको बताऊंगा। अगला जो है एग्जीबिशन, वह हैदराबाद में लगने जा रहा है। अगर आप हैदराबाद के नज़दीक में रहने वाले हैं, तो इस एग्जीबिशन में आ सकते हैं और जो बायर के नंबर देख रहे हैं, इस पर संपर्क भी कर सकते हैं। अगला जो एग्जीबिशन है, वह जयपुर में लगने जा रहा है। पिंक सिटी मार्केट यानी कि जयपुर के अंदर लगने जा रहा है, जिसकी लोकेशन मैंने आपको बता दी है। और उसी के साथ मैंने आपको बायर के नंबर भी दे दिए। और मैंने आपको जो अभी एग्जीबिशन का एड्रेस बताया है, उस एड्रेस पर आकर आप लोग नोट और सिक्कों को बेच सकते हैं। और आप लोग नोट और सिक्कों का वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं, यानी कि उसकी कीमत पता करना चाहते हैं, तो मैं आपको अभी एक वेबसाइट बताऊंगा, जिसके जरिए आप लोग नोट और सिक्कों की कीमत पता कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने पुराने नोट और सिक्कों को बेचने के लिए वीडियो के नीचे कमेंट करते हो, तो आपको इन विशेष बातों का ध्यान होना चाहिए, जो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही यह भी बताऊंगा कि कमेंट सही तरीके से कैसे करना है, जिससे बायर आपको रिप्लाई जल्दी दें। सबसे पहले अगर आपके पास कोई भी नोट है, तो उसका कमेंट कर दें। समय हमेशा सबसे पहले आपको नोट की सीरियल लिखनी है। सीरियल लिखने के बाद आपको बताना है कि वह कितने रुपए का नोट है। उसके बाद गवर्नर का नाम लिखना है। गवर्नर का नाम लिखने के बाद आपको उस नोट पर किसी की तस्वीर बनी हुई है, तो बताना है किसकी तस्वीर बनी हुई है। ये तो हो गया नोट का कमेंट। चलिए, अब आपको सिक्के का कमेंट कैसे करना है, यह भी बता देता हूं। सबसे पहले आपको बताना है वह कितने रुपए का सिक्का है। बाद में उस पर तस्वीर किसकी बनी हुई है, यह भी बताना है। वह सिक्का किस वर्ष में जारी किया गया था, यह भी बताना है। उसके ऊपर मिंट मार्क किसका बना है, यह भी बताना है। साथ ही आपको अपना नाम और नंबर भी लिखना है और आपका गांव, जिला, राज्य भी कमेंट कर देना है, तो बायर आपके सिक्के खरीद लेगा। अगला ये जो सबसे पुराना 100 रुपए का सी रंग सजन के गवर्नर वाला नोट है, इसके ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है। एक बड़ा सा अशोक स्तंभ बना हुआ है। कई अनेक अनेक लैंग्वेज में 100 रुपए भी लिखा हुआ है। इस नोट को आप घर बैठे बेचकर 1,95,000 रुपए कमा सकते हैं। यह नोट भी बहुत कीमती है, क्योंकि इसकी सीरियल आप लोग देखेंगे तो सेमी फैंसी सीरियल है।
आप लोगों के पास इस तरह का नोट है, तो ये नोट प्रदीप कुमार जी खरीदेंगे। अब आप यह जो 10 रुपये की विमल जालान के सिग्नेचर वाली नोट देख रहे हैं, इसके ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है और नीचे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। इसके ऊपर महात्मा गांधी जी की तस्वीर भी बनी हुई है। ऐसे बेचकर आप लोग 1,95,000 रुपए कमा सकते हैं। इसकी सीरियल आप लोग देखेंगे तो सेमी फैंसी सीरियल है। अब आप यह जो 500 रुपये का उर्जित आर पटेल जी के गवर्नर वाला नोट देख रहे हैं और इसके एक तरफ भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ और दूसरी तरफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। बीच में महात्मा गांधी जी की तस्वीर बनी हुई है और इसके सीरियल के बीच में स्टार बना हुआ है। तभी आप इस नोट को बेचकर आसानी से 1,35,000 रुपए कमा सकते हैं। और अगर आप असली बायर को घर बुलाकर इस नोट को बेचना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए अगला यह जो रुपए 20 का उर्जित आर पटेल जी के गवर्नर वाला नोट है, जिसके ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी लिखा हुआ है। यह यूनिक और रेयर नोट है क्योंकि आप इसकी सीरियल देखेंगे तो सीरियल के बीच में स्टार बना हुआ है और इस नोट को आप बेचकर 1,65,000 रुपए कमा सकते हैं। अगला ये जो संत ज्ञानेश्वर जी की तस्वीर वाला 1 रुपये का सिक्का है, जो कि वर्ष 1999 में जारी किया गया था, जिसके नीचे डॉट का मिनट मार्क भी बना हुआ है और इसके बैक साइड से आप लोग देखेंगे तो अशोक स्तंभ बना हुआ है, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, एक तरफ भारत लिखा हुआ है और दूसरी तरफ इंडिया लिखा हुआ है। ऐसा सेम सिक्का अगर आप लोगों के पास है तो हमको ऐसे 6,000 सिक्कों की आवश्यकता है और इसके बदले में आपको 1,75,000 रुपए मिलेंगे। यह जो आप 1 रुपये का जयप्रकाश की जन्म शक्ति पर जारी किया गया सिक्का देख रहे हैं, जो कि वर्ष 2002 में जारी किया गया था और इसके नीचे डॉट का मिनट मार्क भी बना हुआ है और इसके ऊपर जयप्रकाश नारायण की तस्वीर भी बनी हुई है। इसके बैक साइड से आप लोग देखेंगे तो अशोक स्तंभ बना हुआ है, सत्यमेव जयंती लिखा हुआ, एक तरफ भारत दूसरी तरफ इंडिया लिखा हुआ है। अगर ऐसा सेम सिक्का आपके पास है और आप इसे बेचना चाहते हैं तो आप लोगों को इसके बदले में 1,21,000 रुपए मिलेंगे। अगला यह जो 1 रुपये का महाराणा प्रताप जी की तस्वीर वाला सिक्का है, इस सिक्के के बदले में आपको 1,52,000 रुपए मिलेंगे, जो कि वर्ष 2003 में जारी किया गया था और इसके नीचे स्टार का मिंट मार्क भी बना हुआ है। इसके दूसरी तरफ देखेंगे तो अशोक स्तंभ बना हुआ है, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, एक तरफ भारत लिखा हुआ है, दूसरी तरफ इंडिया लिखा हुआ है। यह जो आप 1 रुपये का वीर दुर्गादास जी की तस्वीर वाला सिक्का देख रहे हैं, जो कि सन 2003 में जारी किया गया था और इसके नीचे स्टार का मिंट मार्क भी बना हुआ है। इस सिक्के को आप लोग बेचकर 1,82,000 रुपए कमा सकते हैं। इसके दूसरी तरफ देखेंगे तो अशोक स्तंभ बना हुआ है, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, एक तरफ भारत लिखा हुआ, दूसरी तरफ इंडिया लिखा हुआ है। अगला आप यह जो 1 रुपये का सिक्का देख रहे हैं, जिसके ऊपर सेल्यूलर जेल की तस्वीर बनी हुई है और यह सिक्का वर्ष 1997 में जारी किया गया था और इसके नीचे डॉट का मिंट मार्क भी बना हुआ है। इस सिक्के को आप लोग बेचकर आसानी से 2,12,000 रुपए कमा सकते हैं। इसके बैक साइड से आप लोग देखेंगे तो अशोक स्तंभ बना हुआ है, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है और एक तरफ भारत दूसरी तरफ इंडिया लिखा हुआ है। यह जो आप 5 रुपये का पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की तस्वीर वाला सिक्का देख रहे हैं, इस सिक्के को बेचकर आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। यह सिक्का पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जन्म शती पर जारी किया गया था। इस सिक्के को बेचकर आप लोग आसानी से 2,12,000 रुपए कमा सकते हैं, जो कि वर्ष 1989 में जारी किया गया था, जिसके नीचे डॉट का मिंट मार्क भी बना हुआ है। इसके दूसरी तरफ अशोक स्तंभ बना हुआ है, सत्यमेव जयते भी लिखा हुआ है, एक तरफ भारत दूसरी तरफ इंडिया भी लिखा हुआ है। दोस्तों, अगर आप लोगों के पास में भी यह 5 रुपए का स्मारक और यूनिक सिक्का है तो आप इसे बेचकर आसानी से लखपति बन सकते हैं। इस सिक्के पर डॉट का मिंट मार्क भी बना हुआ है। कुका आंदोलन के 150 वर्ष होने पर जारी किया गया था और इसके ऊपर सद्गुरु राम सिंह जी की तस्वीर बनी हुई है और इसके बैक साइड से आप लोग देखेंगे तो अशोक स्तंभ बना हुआ है और सत्यमेव जयते भी लिखा हुआ है
और इसे बेचकर आप 1,20,000 रुपए मिलेंगे और इसे बिना रजिस्ट्रेशन फीस बेचना है। तो जल्दी से वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। और अब देखिए अगला सिक्का, यह एक ऐसा सिक्का है जिसको खरीदने के लिए बायर आपके घर पर आएंगे और यह 5 रुपए का सिक्का है। और यह सिक्का बिजू पटनायक की जन्मशती पर जारी किया गया था और इसके ऊपर बिजू पटनायक की तस्वीर बनी हुई है और इसको आप बेचकर 2,10,000 रुपए कमा सकते हैं। इसके बैक साइड से आप लोग देखेंगे तो अशोक स्तंभ भी बना हुआ है और सत्यमेव जयते भी लिखा हुआ। यह सिक्का प्रदीप कुमार जी को चाहिए। अगर आपके पास ऐसा सिक्का है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। उनके नंबर भी मैं आपको अभी दे दूंगा। अभी आप ये जो सिक्का देख रहे हो, यह 5 रुपए का दाढ़ी यात्रा के 75 वर्ष वाला सिक्का है और इसके ऊपर महात्मा गांधी जी की तस्वीर बनी हुई है और इसके ऊपर डॉट का मिंट मार्क भी बना हुआ है और इसे बेचकर आप आसानी से 1,10,000 रुपए कमा सकते हैं बिना रजिस्ट्रेशन फीस। और असली बायर को बेचने के लिए अभी इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। अगला, जो यह 5 रुपए का सबसे कीमती सिक्का है, इस पर भारतीय रिजर्व बैंक भी लिखा हुआ है और इस सिक्के को बेचकर आप लोग 1,70,000 रुपए कमा सकते हैं। यह सिक्का SBI बैंक खुद खरीदेगी। इसके ऊपर डॉट का मिंट मार्क भी बना हुआ है और एक पेड़ और शेर की तस्वीर बनी हुई है और उसके नीचे प्लेटिनम जयंती भी लिखा हुआ है। अगर ऐसा सिक्का है तो जल्दी से वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। अगला, यह जो 5 रुपए का नॉर्मल सिक्का है, इसके बदले में आपको 1,00,000 रुपए मिलेंगे। यह 5 रुपए का सिक्का है, 2009 में जारी किया गया था और इसके ऊपर डॉट का मिंट मार्क भी बना हुआ है। इस सिक्के को बिना रजिस्ट्रेशन फीस असली बायर को बेचना चाहते हैं तो अभी हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। चलिए अब आपको कुछ नोट दिखा देते हैं जिनकी कीमत अभी ज्यादा है। पहला, आप यह जो 1 रुपए की पुरानी वाली नोट देख रहे हैं, इसे बेचकर आप लोग आसानी से लखपति बन सकते हैं। इस नोट के अगर आप बैक साइड से देखेंगे तो एक नाव बनी हुई है और कई अलग अलग भाषाओं में 1 रुपए भी लिखा हुआ है। यह नोट आपसे आकाश शर्मा जी खरीदेंगे और आपको 1,90,000 रुपए मिलेंगे। यह आपसे बिना रजिस्ट्रेशन फीस खरीद लिया जाएगा। बेचने के लिए अभी हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करें। दूसरी, ये जो 2 रुपए की नोट है और इसके गवर्नर आई जी पटेल है। अगर आप लोगों के पास ऐसा नोट है तो इसके बदले में आपको 1,20,000 रुपए मिलेंगे। ऐसा नोट आपके पास से सुमित्रा चौहान खरीदेंगी, जिसका नंबर इसी वीडियो के अंदर है। इसके बैक साइड से आप देखेंगे तो सेंट्रलाइज की तस्वीर बनी हुई है। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास में भी ऐसा 5 रुपए का सेम नोट है तो आप इसे बेचकर आसानी से 1,00,000 रुपए कमा सकते हैं। इसके ऊपर अशोक स्तंभ भी बना हुआ है और इसके गवर्नर S जगन्नाथन है और इसके बैक साइड से आप लोग देखेंगे तो महात्मा गांधी जी की तस्वीर बनी हुई है और कई भाषाओं में 5 रुपए भी लिखा हुआ है। इसके अलावा आपके पास 786 सीरियल वाली या सेमी फैंसी सीरियल वाली नोट है तो भी आपको सेम कीमत मिलेगी। अगर आप इसे बेचना चाहते हैं तो अभी हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। अगला, जो ये 100 रुपए का नोट है, अगर आप इसे दुकान पर लेकर जाएंगे तो आपको 100 रुपए ही मिलेगा, लेकिन आप इसे सरकार को देंगे तो आपको लाखों रुपए मिलेंगे। ये 100 रुपए का नोट है। इस पर कई भाषाओं में 100 रुपए लिखा हुआ है और इसके गवर्नर सी रक्सजन है। इसके ऊपर अशोक स्तंभ भी बना हुआ है। इसके बैंक साइड से देखेंगे तो एक किसान खेत में काम कर रहा है, ऐसी तस्वीर बनी हुई है। इसमें अगर आपके पास ऐसा नोट है या फिर 786 की सीरियल वाला नोट है या फिर सेमी फैंसी सीरियल वाला नोट है तो आप इसे बेचकर आसानी से 1,60,000 रुपए कमा सकते हैं। अगर नोट है इस तरह का 500 रुपए वाला तो मिलेंगे करोड़ों रुपए। इसी तरह का बंद हो चुका 500 रुपए का नोट है तो आपको इसके बदले में 2,60,000 रुपए मिलेंगे। इसके बैक साइड से आप लोग देखेंगे तो कई सारे लोग यात्रा कर रहे हैं, ऐसी तस्वीर बनी हुई है और इस पर कई भाषाओं में 500 रुपए भी लिखा हुआ है और इसे आप बेचना चाहते हैं तो ये नोट अंकित वर्मा जी खरीदेंगे, जिनका नंबर मैं आपको अभी दूंगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।